लास्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की होती है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, टाइम सीरीज डिज़ाइन। इस वीडियो में हम सिर्फ प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्चर जहाँ पे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का यूज़ नहीं कर सकता, वहाँ पे वो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का इस्तेमाल करता है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो रिसर्चर होता है, जो उसका कंट्रोल होता है एक्सट्रेनियस और सिचुएशनल वेरिएबल्स पे, वो नहीं होता है। अगर होता भी है कंट्रोल तो बहुत कम होता है। यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं। मान लीजिए जो रिसर्चर है उसके रिसर्च का टॉपिक है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। मतलब अगर ह्यूरिस्टिक मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उनके सीखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, स्टूडेंट्स लर्निंग जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, क्लासरूम इन्वायरमेंट, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट लेवल, स्टूडेंट्स हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारे वेरिएबल्स जो हैं ये भी स्टूडेंट्स की लर्निंग को प्रभावित कर सकते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो रिसर्चर होता है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर करता भी है तो बहुत कम कर पाता है, और फिर ये वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रभावित इफेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसमें सबसे पहले है वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, इन दोनों वर्ड्स को ध्यान में रखिए। यहाँ पे भी एग्जाम्पल में हमने वही सेम रिसर्च टॉपिक लिया है, स्टडी द इफेक्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टेप 1 में जो टीचर है वो बच्चों को ह्यूरिस्टिक मेथड से पहले पढ़ाएगा नहीं, जो उनकी लर्निंग है उसको वो मेजर करेगा। इसको कहेंगे प्री टेस्ट। स्टूडेंट्स की लर्निंग को मेजर करने के बाद जो टीचर है वो बच्चों को ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाएगा। यहाँ पे टीचर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ह्यूरिस्टिक मेथड को डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट्स पे अप्लाई करेगा। थर्ड स्टेप में जो टीचर है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाने के बाद फिर से मेजर करेगा। इसको कहेंगे पोस्ट टेस्ट। जो रिसर्चर है वो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करेगा और देखेगा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग में कोई फर्क आया है या नहीं। इस रिसर्च डिज़ाइन के कुछ लिमिटेशंस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है जो रिसर्चर है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इस रिसर्च डिज़ाइन में कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि पहले ही हम पोस्ट टेस्ट को इवेलुएट कर ले, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई करने की जरूरत ही ना पड़े और डिपेंडेंट वेरिएबल पहले ही अच्छा परफॉर्म करे। ऑप्शन सी है, मान लीजिए जब रिसर्चर जो है प्री टेस्ट कर रहा है तो कोई कंट्रोवर्शियल कंटेंट है जो बच्चों को मोटिवेट करता है एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करने के लिए, तो जो बच्चों का पर्टिकुलर बिहेवियर होता है वो पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट को भी अफेक्ट करता है। तो ग्रुप स्टैटिक डिज़ाइन, इसमें भी रिसर्च का टॉपिक हम वही रखते हैं, स्टडी द इफेक्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। इसमें सबसे पहले रिसर्चर जो है वो कुछ बच्चों को सेलेक्ट करेगा। जो रिसर्चर है वो इन बच्चों को सेलेक्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखेगा कि जो सभी बच्चे हैं वो एक दूसरे के बराबर हों, मतलब उनका इंटेलिजेंट लेवल जो है इक्वल हो, सभी एक उम्र के हों, सभी एक क्लास के अंदर पढ़ने वाले हों, एक जैसे इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले हों। सेकेंड स्टेप में जो टीचर है वो बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड करेगा। पहले ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे। जो बच्चे कंट्रोल ग्रुप में होंगे टीचर उन्हें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ाएगा। जो बच्चे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होंगे टीचर उन्हें ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाएगा। बाद में जो टीचर है वो दोनों ग्रुप के बच्चों की जो भी लर्निंग है उसको कंपेयर करेगा और मेजर करके देखेगा। अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाने से बच्चों की जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हुई है। लिमिटेशंस, इसकी भी लिमिटेशन वही है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता है रिसर्चर, या कंट्रोल करता भी है तो बहुत कम कंट्रोल कर पाता है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि जो रिसर्चर है वो सैंपल्स को रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर सकता है। तीसरी लिमिटेशन ये है कि जो रिसर्चर है उसका अनबायस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब वो बच्चों का सिलेक्शन करता है दोनों ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। 2 ग्रुप्स जो इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं, वो बाद में फ़र्क भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे।